चलिए आज देखते हैं। और ये प्रश्न एक ऐसा है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हमें tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। tan p बराबर क्या फॉर्मूला होता है? tan p या tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है p बाय b। तो जहां p लंब होता है और b आधार होता है, तो इसमें तो हमें लंब दे रखा है लेकिन जो है आधार नहीं दे रखा है। इसकी जरूरत है, तो जिसकी जरूरत है उसको हम पहले निकाल लेते हैं, तब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमें जो दे रखा है समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम इसको लंब मान लेते हैं और इसको आधार मान लेते हैं। तो हमें आधार निकालना है, तो आधार यानी कि क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि आधार बराबर होता है रूट के अंदर कर्ण कर्ण यहाँ पर क्या है? पी आर का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। लंब यहाँ पर क्या है? पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर बराबर पी आर। तो पी आर का जो मान हमें कितना दे रखा है? तो पी आर का मान 13 दे रखा है। तो 13 का 13 हो गया पी आर की जगह पर, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का माइनस पी क्यू। तो पी क्यू का मान कितना दे रखा है? 12। तो 12 हो गया पी क्यू की जगह पर और स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। तो क्यू आर बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस का माइनस 12 का स्क्वायर 144। क्यू आर बराबर 169 में से 144 घटाइएगा तो कितना होगा? 25। तो यहां से क्यू आर कितना चलाया? रूट 25 का मान कितना होता है? 5। तो क्यू आर आपका चलाया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका कितना चलाया? 5 सेंटीमीटर। चलिए अब हम जो है tan p और cot r का मान निकालते हैं। तो पहले हम tan p का मान निकाल लेते हैं। तो tan p बराबर, तो बतलाइए tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? p बाय b। ठीक, तो यहाँ पर tan p यानी यहाँ पर हम p को एंगल लिए हैं, तो p को एंगल लिए हैं यानी कोण लिए हैं, तो कोण के सामने वाला क्या होता है? लंब। लंब यानी कि p, तो p यहाँ कितना है? 5 है, तो 5 रख दिए। और जो बच गया तो वो आधार हो गया। आधार कितना? आधार यानी b कितना है? 12। ठीक, यानी कि p बाय यानी tan p का मान 5/12 चलाया। अब हम क्या निकालेंगे? कोट r का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बतलाइए कोट r बराबर क्या फॉर्मूला होता है? कोट r या कोट थीटा बराबर b बाय p। ठीक, तो यहाँ पे एंगल हम अब R को माने हैं, P को नहीं। तो एंगल R को माने हैं, तो इस एंगल के आगे वाला P हो जाएगा यानी लंब, जो कि कितना है? 12 है। तो P की जगह पर 12 रख दीजिए, और जो इधर बच गया ये तो आपका आधार यानी कि B है, जो कि 5 है। तो tan P का मान ये रहा, cot R का मान ये रहा। अब जो है हम tan P माइनस cot R निकाल लेते हैं, यानी इसमें से इतना को घटा देते हैं। तो लिखेंगे इसलिए tan p माइनस कोट r बराबर, तो tan p का मान कितना है? 5/12 माइनस का माइनस कोट r का मान कितना है? 5/12। आंसर क्या आ गया? 0। ये आपका हो गया आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो इसमें कहता है कि यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए यानी निकालिए। तो चलिए निकालते हैं। हमें दे रखा है साइन ए बराबर 3/4। ठीक, तो हमें क्या निकालना है? कोस ए निकालना है।
अब देखिए कोस ए निकालना है तो कोस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बी बाय एच होता है। यानी कोस ए निकालने बी की आवश्यकता है। तो लेकिन हमें जो है बी नहीं दे रखा है, यहाँ पर हमें पी और एच दे रखा है, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टे एच। तो ये पी का 3 है, इधर एच का 4 है, बी नहीं है तो बी निकाल लेंगे। तो बी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बी यानी कि आधार बराबर। तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है रूट के अंदर कर्ण स्क्वायर, कर्ण किसको कहा जाता है, एच को, एच का स्क्वायर माइनस आधा, आधार निकाल रहे हैं तो माइनस लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर यानी कि लंब पी को कहा जाता है, तो पी स्क्वायर। ठीक है, अब हम मान को रख देते हैं। तो एच का मान कितना है, 4, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का माइनस, पी का मान कितना है, 3, स्क्वायर का स्क्वायर रूट के अंदर हो गया। अब जो है बी बराबर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, बी बराबर 16 में से 9 चला जाएगा तो 7 रूट का रूट, यानी बी का मान कितना चला है, रूट अंदर 7। ठीक, तो चलिए अब हम cos ए और tan ए का मान निकालते हैं। तो cos ए बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बी बाय एच। तो बी बी का मान कितना आया है, रूट अंदर 7, और एच का मान कितना है, 4। ये आपका हो गया cos ए का आंसर। ठीक, अब हम tan ए निकालते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, P बाय बी। तो P का मान कितना है, 3, बी का मान कितना है, रूट अंदर 7। तो ये आपका हो गया tan ए।